वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में रिवीजन कर चुके हैं, सबसे बच्चे रिवीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हम मान सकते हैं कि इसकी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिवीजन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद सेकंड रिवीजन में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे। थर्ड रिवीजन में हमने ट्रू फॉल्स किए थे। और फोर्थ रिवीजन में हमने मैच द फॉलोइंग किए थे, स्टेट्स एंड कैपिटल्स की थी, और व्हाट हैपन इन द गिवन एजेस किए थे। और लास्ट जो हमारी अभी जो प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड करी है, फिफ्थ वीडियो, उसमें हमने डेफिनेशंस कवर की हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके रिवीजन की लास्ट वीडियो है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे और साथ में डायग्राम्स। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। बच्चे, आपकी वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7th का ए पार्ट। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स के आपको नाम बताने हैं कि वो सन के डिस्टेंस से कैसे हैं। सबसे पहले नंबर पे जाहिर सी बात है सन के पास वाला प्लैनेट होगा। सबसे पहले नंबर पे सन के पास वाला प्लैनेट होगा, तो सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी। नेक्स्ट हमारा वीनस। वीनस को हम अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं, यानी कि जुड़वा प्लैनेट अर्थ का। नेक्स्ट है अर्थ। थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ आता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मार्स। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा मार्स। फिफ्थ नंबर पर हमें यहाँ पे देखा है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, हमने जो पढ़ा हुआ है। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। सैटर्न हमारा नेक्स्ट प्लैनेट, जो कि बहुत खूबसूरत प्लैनेट है अपनी रिंग्स की वजह से। उसके आसपास रिंग्स हैं, रिंग्स रिवॉल्व करती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा प्लैनेट आता है 7th नंबर पर यूरेनस। और लास्ट हमारा नेपच्यून। नेपच्यून जो प्लैनेट है सबसे लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि प्लूटो को तो हटा ही दिया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, 2005 या 4 में। स्टूडेंट्स, 4, 5, 6 में मीटिंग हुई थी, जिसमें प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर करने की डिसीजन डिसाइड किया गया था। तो हमारा लास्ट जो यहाँ पे प्लैनेट है वो नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है, लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। आपको एक डिफरेंस बताना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम देखेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो कि हैंड के द्वारा लिखी जाती हैं, किसी एक पर्टिकुलर बिर्च ऑफ ट्री या बार्क ऑफ ट्री या फिर पाम लीव्स पर ये लिखी जाती हैं, इसीलिए इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हमारे होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। हार्ड सरफेस या तो हमारे मेटल की फॉर्म में होगा या फिर स्टोन की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शन को हम शिलालेख भी बोलते हैं, कि ऐसे जहाँ पे वो, अगर हम बात करें अकबर के या अगर हम बात करें अशोका के, इनके इंस्क्रिप्शन हैं, यानी कि पत्थरों पर लिखावट है। तो पत्थरों पर जो लिखावट है उन्हीं, क्योंकि वो हार्ड सरफेस वो हमारा पत्थर, तो उन्हीं को हमने क्या है इंस्क्रिप्शन नाम दिया है। कलिंग वॉर जो लड़ा गया था अशोक ने, हमारे सम्राट अशोक ने जो कलिंग से वॉर लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, वो सारी पिक्चर्स जो हैं और उनका डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, वो सभी किस पे है इंस्क्रिप्शन पे, हार्ड सरफेस पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शन हमारे हार्ड सरफेस पर यूज़ होते हैं
लिखे जाते हैं हार्ड सरफेस पर, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो हमारे पाम लीव्स या फिर बोलें बार्क ऑफ ट्रीज़ पर लिखे जाते हैं और वो हाथों से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट है, व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, हमारे 3 हीट जोन्स हैं। सबसे पहला हीट जोन टोरिड जोन। टोरिड जोन एक ऐसा एरिया, यानी कि हमारी अर्थ आपको पता है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। अपर हेमिस्फेयर जो पहला वाला जो होता है उसको नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, जो कि नॉर्थ पार्ट में है अर्थ के, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन की वजह से हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर बना है। और एक बीच वाली जो लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि अर्थ को हमारे 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेटर पे हमारी सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, और डायरेक्ट पड़ने की वजह से जो उसके ऊपर का एरिया, इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया और थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, हम बोलें 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर में, इस पूरे इलाके में डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वहाँ पे हमारा जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पे मीडियम टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। तो वहाँ पे लोग क्या है, और वो वाला इलाका किस पे आता है हमारा, इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर में साउथ हेमिस्फेयर में 66.5 साउथ। तो वो वाले एरिया में हमारी टेम्परेट जोन बोला जाता है, जहाँ का टेम्परेचर मीडियम रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। लास्ट हमारा जोन है फ्रिजिड जोन। नाम से पता चलता है फ्रीज कर देने वाला, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे ही पड़ेगी। और ये जो है हमारा इलाका, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे ऊपर वाला पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जो है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो साउथ डायरेक्शन में है उसको साउथ पोल बोला जाएगा। तो इन्हीं 2 ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले इलाके को ही हमने यहाँ पर फ्रिजिड जोन दिया है। वहाँ पे सब बर्फ़ की तरह जमा हुआ है सब, तो उस वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए फ्रिजिड जोन नाम है। स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है, रोटेशन में भी हमारा मूवमेंट होता है अर्थ का, और रेवोल्यूशन में भी मूवमेंट होता है। बट थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमेगी। ये उसका एक्सिस है, उसके एक्सिस पर अर्थ घूमती है। ठीक बिल्कुल जैसे अगर हम अपनी एक फिरकनी होती है, बचपन में घुमाई होगी, तो अपने एक्सिस पर घूमती है फिरकनी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे इसको वर्ड रोटेशन दिया गया है। तो वो किस पे घूमती है हमारी अर्थ? एक्सिस पर, और जिसकी वजह से हमारे दिन रात होते हैं, डे नाइट होता है, और इसको प्रोसेस को पूरा होने में 24 आवर्स लगता है, इसीलिए इसको रोटेशन बोला जाता है। अर्थ रोटेट करती है, रोटेट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? उसमें भी अर्थ का मूवमेंट होता है, बट वो फिक्स जो है हमारा सन है सोलर सिस्टम में, उसके आसपास हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो बस सन के आसपास चक्कर लगाने के प्रोसेस को ही यहाँ पे हमने रिवोल्यूशन नाम दिया है।
और इसको पूरा होने में, प्रोसेस को पूरा होने में 365 डेज लगते हैं, यानी कि पूरा 1 साल, पूरा 1 साल लगता है रेवोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा होने में। और इसी को ही यहाँ पे नाम, और वो जो है सन के चक्कर लगाती है, उसका पाथ फिक्स होता है, इसीलिए रेवोल्यूशन नाम दिया है। स्टूडेंट्स, इस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। और जो हम पढ़ते हैं साल का सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, वो इस रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट द डिफरेंस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग तरीके के लेवल्स कौन थे स्टूडेंट्स? हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पर काम करती है, बिकॉज हमारा फेडरल सिस्टम चलता है हमारे देश में, जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड हैं। आइए स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर है वो सबसे पहले वाले ऊपर वाले लेवल पर लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, ये पावर के हिसाब से देखें तो ये चलता है हमारा, यानी कि जो सबसे नीचे उसकी पावर सबसे कम। आइए स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हम इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको जो रन करता है, इसको जो चलाता है, आइए स्टूडेंट, इसको जो चलाने वाले जो रिस्पॉन्सिबल हैं पर्सन, वो हमारे मेन जो होते हैं रूल्स को जो बनाते हैं, जिसके थ्रू हमें अथॉरिटी दी जाती है, वो अथॉरिटी किस पर्सन के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट में? हमारे प्रेसिडेंट जी के पास। और आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट उन रूल्स को जो बनाए गए हैं, जिनको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है, वैलिडिटी दी हुई है प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको फॉलो करवाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनको फॉलो करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लेवल पर काम करती है, कंट्री लेवल पर। ये किसी स्पेशल स्टेट को इम्पोर्टेंस नहीं देती, ना ही ये सभी कंट्री को एक पूरे स्टेट्स को एज ए वन कंट्री समझती है, और होल कंट्री के बेसिस पर ये डिसीज़न लेती है। स्टूडेंट्स, सेकंड हमारी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट। नाम से पता चलता है ये गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट में चलती है, और इनको हमारे जो इनके रूल्स जो बनाए जाते हैं वो हमारे गवर्नर साहब बनाएंगे, जो कि आनंदीबेन हैं। और इनको फॉलो करवाने के लिए सीएम, मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर, जो कि आज के टाइम पे योगी आदित्यनाथ नारायण जी हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हमारी जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा स्टेट्स उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट, इसीलिए इनको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। और आज के टाइम पे हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एक है, बिकॉज हमारा कंट्री भी एक है। तो यहाँ पे जैसे कंट्री के लेवल पर कौन काम करते थे? हमारे प्रेसिडेंट, और रूल्स को फॉलो करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल स्टेट के लेवल पर भी हमारे गवर्नर काम करते हैं, और उनको फॉलो करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, क्योंकि ये जो है हमारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया को कंट्रोल करके रखती है, उनको संभालती है। इनके जो मेन हेड जो होते हैं, इनको करने वाले मेयर होते हैं। जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें आगरा डिस्ट्रिक्ट के, वो मेयर जो है नवीन जैन हैं। स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, अब जो हमारे एरियाज़ 2 तरह के होते हैं, इसे लोकल गवर्नमेंट जो चलती है वो 2 तरह के एरिया को मिलाकर चलती है। सबसे पहला एरिया है हमारा रूरल एरिया, गांव का इलाका, ग्रामीण इलाका जिसको बोला जाता है। इसमें हमारी पंचायत काम करती हैं। पंचायत हमारी जाहिर सी बात है मीटिंग्स करेंगी, उन्हीं के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाएगा, जो हमारे पंच होते हैं, उनमें से सरपंच होते हैं, तो वो काम करवाते हैं। आगे जाके वही बहुत सारी पंचायत मिलकर ब्लॉक लेवल पर और वो जिला परिषद के काम करते हैं। तो ये सारी हमारी चलती हैं। स्टूडेंट्स, शहर की अगर हम बात करें, शहर में हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम जिला परिषद भी बोलते हैं, उनको
हमारे गांव के इलाके और शहर को दोनों कंट्रोल करते हैं हमारे मेयर। तो ये लोकल लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, इसीलिए इसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़। शहरों के नाम बताने हैं जो कि आज से करीब 4,500 साल पहले डिस्कवर हो चुके थे। स्टूडेंट्स ये सारे वही शहर हैं जिनकी एविडेंसेस, जिनकी साइट्स हमारे दयाराम साहनी ने और आर.डी. बनर्जी ने खोजी थी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। लोथल सबसे पहली जगह जो कि हमारी जो है गुजरात में है, गुजरात में हमारी लोथल है। कालीबंगन जो जगह है वो हमारी राजस्थान में है। और रोपड़, रोपड़ हमारे पंजाब में। हड़प्पा जो कि हमारे पंजाब में आती है। राखी गढ़ी जो कि हमारे हरियाणा में आती है और सबसे लार्जेस्ट साइट भी हमारी राखी गढ़ी है। आलमगीर ये हमारी उत्तर प्रदेश में आती है। स्टूडेंट्स ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के शहर हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश कर ली, डिस्कवर कर ली, और उसी टाइम के ये शहर हैं जहाँ पे लोग रहते थे। वहाँ का सिस्टम अलग था, मैंने बताया था। यहाँ पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, यानी कि और ऐसे फ्लो रहता था, ऐसा ढलान बनाया जाता स्लोप का कि पानी आराम से बह के चले जाए। और शहर के बाहर जाके इंस्पेक्शन होल बने हुए रहते थे, टाइम टू टाइम सफाई कर ली जाए। तो ये स्टूडेंट्स इस जगह पे बढ़िया पूरा सिस्टम से काम होता था, साफ़ सफाई रहती थी। ओके स्टूडेंट्स, और राजा यहाँ पे घरों को कंस्ट्रक्ट करवाता था। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी फटाफट बढ़ते हैं। सबसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड अप ऑफ स्टोन। ऐसे आपको वस्तुओं के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि पुराने टाइम पर आर्कोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस बेसिस पर वो कलेक्ट किए थे। आइए स्टूडेंट्स, क्या उनमें से कुछ स्टोन से बने हुए रहते जिनको स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। आइए स्टूडेंट देखते हैं। द आर्कोलॉजिस्ट स्टडीज रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। आर्कोलॉजिस्ट एक तरह की स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो पुराने टाइम की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं स्टोन से, ईंटों से, और उसमें मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दे आल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड द टूल्स। वो कभी कभी खुदाई भी करते हैं, खुदाई करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, कोई मूर्ति मिल जाए, कुछ सुराग मिल जाए, कुछ एविडेंस मिल जाए, तो खुदाई करते हैं, उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, पैंस, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारी खुदाई करके, डिस्कवर करके ये सारी चीज़ें पाई हैं। हथियार पाए हैं पुराने, शार्प टूल्स, स्टोन टूल्स को शार्प किया जाता था पहले मीसोलिथिक के टाइम पे, जिससे कि वो अपना हंटिंग अच्छे से कर सकें। पॉट्स, उस टाइम पे पॉटरी सिस्टम चलता था, अर्थन पॉट्स बनाए जाते थे, अच्छा सिविलाइजेशन था लोगों का। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी, गहने जो कि इंसान पहले पहनते थे। पेंस यानी कि हम कह सकते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह थे, ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स, कॉपर के देखने गए हैं यहाँ पे। हम कह सकते हैं कॉइन्स, सिक्के भी पाए गए हैं पुराने टाइम पर, उनके पीछे राजाओं ने अपनी छाप छोड़ी हुई है, स्टैंप लगाई हुई है, जिसके बेस पे वो चलते हैं इकोनॉमी में हमारे। टूल्स एंड वेपन्स एंड कुड हैव बीन मेड अप ऑफ स्टोन्स। जो टूल्स और हथियार जो बनाए गए हैं वो स्टोन से मिलकर बनाए हुए हैं। तो पुराने टाइम पर जब हंटिंग गैदरिंग चलती थी तो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। द बुक्स वी रीड टुडे फ्रॉम ऋग्वेदा इज़ डिफरेंट। वो आज के टाइम पे जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से बहुत अलग हैं। आइए क्यों अलग हैं? बिकॉज द बुक्स वी यूज़ आर प्रिंटेड। आज के टाइम पे जो हम बुक्स को यूज़ करते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में हैं, यानी कि छपी हुई बुक्स हैं। वाइल ऋग्वेदा वॉज
रिसाइटेड, हियर्ड रेदर देन रीड। ऋग्वेदा जो थे उच्चारण यानी कि उनके जितने भी हाइम्स उनके प्रेजेंट थे ऋग्वेदा में, जो भी हमारे श्लोक थे, मंत्र थे, उनको हम उच्चारण करते थे, मुंह से बोलते थे, उनको सुनाए जाते थे और शिष्य जो थे सुनते थे, गुरु जितने भी हमारे मंत्र पढ़ते थे। तो स्टूडेंट्स ऋग्वेदा जो था वो ओरली हमारे चलता था। द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में जो है वो पुरानी संस्कृत का यूज़ किया गया है। पुरानी संस्कृत आज की संस्कृत से थोड़ी सी डिफर है, उसमें हार्ड लेवल की संस्कृत यूज़ की गई है। तो स्टूडेंट्स इसमें पुरानी संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई है जो कि हमारे इंडो आर्यंस लैंग्वेज का पार्ट है। इंडो आर्यंस अपने आप को मानते थे कि उन्होंने वेद लिखे हैं। आइए स्टूडेंट्स, वही हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हमारे आकर बस गए। सबसे पहले हमारे इंडो आर्यंस आए थे, आर्यवर्त जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द रोल इन टुडेज लाइफ। किसका रोल बताया गया ना यहाँ पे? गवर्नमेंट का। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का रोल बताना है। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? सरकार बिल्ड्स रोड्स एंड स्कूल्स। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनाती है, सड़कें बनवाती है और स्कूल्स बनवाती है जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना फ्यूचर संवार सकें, और रोड्स जहाँ पे हमारे व्हीकल्स चल सकें और हम भी अच्छी तरीके से चल सकें। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ थिंग्स। अगर इकोनॉमी में हमारे मार्केट में किसी भी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसको कम कराने में भी हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम भी हमारी गवर्नमेंट करती है। रनिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज। हम जब लेटर टेलीग्राम जो हम पोस्ट करके आते हैं, कोई भी चीज़ को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर सेंड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारा काम हमारा पोस्टल सर्विस करवाती है, जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट हमें सर्विस देती है। कोई भी अगर हमें चीज़ किसी जगह पे पहुंचानी है वो हमारी पोस्टल सर्विस से जाती है। रेलवे सर्विसेज, जैसे चीज़ यहाँ पे एक जगह से दूसरी जा रही है वैसे इंसान जाता है, और इंसान रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, यानी कि रेलगाड़ी चला रखी हैं। दूर का डिस्टेंस जाहिर सी बात है वो अकेले तो तय कर नहीं पाएगा, या फिर अगर उसके पास व्हीकल हो तो भी नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने रेलवेज चलाई हुई हैं, रेलगाड़ियाँ, जिससे वो दूर का डिस्टेंस भी तय कर सके, ट्रैवल कर सके। मेक्स लॉज दैट सिटीजन्स हैव टू फॉलो। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है वो लॉज के बेसिस पर काम करती है। गवर्नमेंट काम करती है रूल्स को बना के, लॉज को बना के, और जो कि लोगों को फॉलो करवाना है, गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स उनको फॉलो करवाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की मेन ड्यूटी है उनको फॉलो करवाने का। तो लॉज जो बनाए गए हैं उनको फॉलो कराने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है स्टूडेंट्स, आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। रिवीजन वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहें रेगुलर वे में, जिससे कि हम अच्छे नंबर ला सकें बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास।